इंडिगो संकट लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तक हजारों से ज़्यादा जो है फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं। धड़ाधड़ फ्लाइट रद्द होने के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। इंडिगो संकट लगातार गहराता चला जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो हज़ारों से ज़्यादा जो फ़्लाइटें हैं कैंसिल हो गई हैं। अगर आज की बात करें तो दिल्ली में 100 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल हो गई, मुंबई में 100 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल हो गई और लगभग अब तक जो रिपोर्ट आ रही है कि आज लगभग 500 से ज़्यादा फ़्लाइट जो इंडिगो की है वो कैंसिल कर दी गई। संकट गहराता चला जा रहा है और इस गहराते संकट के बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से CJI से यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गुहार लगाई गई है कि इस मामले में जो है सुनवाई करें। तो दरअसल जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं नरेंद्र मिश्रा, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश CJI को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर इस पूरे संकट पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है, मांग की है। उन्होंने पत्र के माध्यम से दायर पिटीशन में कहा गया है कि इंडिगो द्वारा बीते कुछ दिनों में 1700 से अधिक उड़ानें रद्द करने और गंभीर देरी के कारण लाखों जो देश भर के एयरपोर्ट्स पर जो लाखों यात्री हैं वो फंस गए हैं, जिससे एक तरह का जो है मानवीय संकट पैदा हो गया है। तो क्या कुछ कहा है वकील नरेंद्र मिश्रा ने, जो CJI को उन्होंने पत्र लिखा है और स्वतः संज्ञान लेने की उन्होंने मांग की है। तो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ मांग की है उन्होंने, उनका बयान सुन लीजिए आप। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि भारत देश में इंडिगो की फ्लाइटें पूरी तरीके से ठप कर दी गई हैं, जिससे एकाएक पूरे देश की जनता कहीं न कहीं पर सारे विभिन्न एयरपोर्टों में बैठी पड़ी हुई है। 3 दिन से बिना खाना खाए, बिना भोजन के। बहुत सारे सीनियर सिटीजन है, बहुत सारे उसमें मेडिकल इमरजेंसी वाले हैं, इसके साथ में बहुत सारे माइनर बच्चे हैं और इसके साथ में ही कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको विदेश में किसी कंपनियों में काम है, या विभिन्न प्रकार के लोग और विभिन्न कंट्रीज से जुड़े हुए लोग और भारत देश के जो डोमेस्टिक फ्लाइटें भी हैं उनसे भी जुड़े हुए लोग पूरी तरीके से पीड़ित और परेशान हैं। इसको लेकर के मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पर पिटीशन फाइल किया हूं कि आने वाला सैटरडे है और ये 3 दिन से इस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं। सरकार इसमें कोई भी कॉग्निजेंस नहीं ले पा रही है। सरकार पूरी तरीके से फेलवर दिखती हुई नजर आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि प्राइवेटलाइजेशन का जो 100% का नुकसान होता है, मुझे लगता है कि जनता के सामने एक दर्पण की तरह दिखता हुआ नजर आ रहा है और वो लोग ज्यादा बेहतर एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं जो इस तरीके से जीवन में जी भी रहे हैं। इसी के साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोई भी कंपनी एकाएक, जैसे फ्लाइट की कंपनी इंडिगो है और उसने सीधा सारी एयरप्लेन जितने मोड है उसको उसने बंद कर दिया। ये कौन सा तरीका है कि आपको अच्छे, जब तक आपको कंपनियां, सरकार और देश के सारे पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, आपके फेवरेबल हैं, तो आपने सारी चीजों को बड़े व्यवस्थित तरीके से चलाया। जैसे ही आपको लगा कि सरकार अब सही आपकी नीतियों की बातों को नहीं मानती, आपके अनुकूल नहीं हो रही, तो आप सारी फ्लाइटों को बंद कर देते हैं। तो इस तरह से नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता को भुगतना पड़ता है। सरकार के जो टर्म कंडीशन किसी भी एयर मोड को देने के लिए, एयर स्पेस को प्रोवाइड करने के लिए होता है, वो मुझे लगता है कि सही तरीके से उसमें है नहीं कंडीशन। ऐसे कोई भी कंपनी एकाएक फ्लाइट बंद कर दे। बहुत सारे लोगों के लगेज अंदर रखे हैं 3-3 दिन से और उनके पास खाने के या कपड़े पहनने के लिए नहीं है। एयरपोर्ट में ऐसे बेचारे बैठे हुए हैं। आप वीडियोस देखिए सोशल मीडिया में, साथ ही साथ आप जाकर के एयरपोर्टों में देखिए किस तरह से जनता जी रही है, पर सरकार के पास कोई एडिशनल सपोर्ट कुछ भी नहीं है। सर, जो नियम बना नियम वापस ले लिया गया? नहीं, नियम से जब आपने नियम बनाया तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्राइवेट कंपनियां हैं, जब तक ये आपसे सहमत हैं तब तक चलाएंगी। जैसे ही आपके साथ सहमति या उनकी टर्म कंडीशन आप फुलफिल नहीं करोगे, बंद करता, आपको एडिशनल पैरेलली कुछ चलाना चाहिए ना। आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। ये तो सारे ब्यूरोक्रेट्स के काम है। आपके बाजू में जो IAS ऑफिसर्स बैठे वो क्या कर रहे हैं? उनको इन चीजों को दूरदर्शिता दिखनी चाहिए कि सामने क्या होने जा रहा है। इतना तो आपको गंभीरता भी होनी चाहिए। साथ ही साथ में जब इस प्रकार की कंपनी स्टेप्स आपका एग्रीमेंट हुआ था, तो एग्रीमेंट में आपने कुछ ऐसी चीजें क्यों नहीं डाला है? साइड लाइन के शब्द आपको डालना चाहिए कि आप ऐसा एक बंद नहीं कर सकते हो। आपका नोटिस पीरियड होगा, आपका टर्म कंडीशन होगा, आपकी हम रिकवरी करेंगे, आपका हम सारा बंद कर देंगे एयरमेट। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए ना। आपने ऐसा क्यों नहीं किया है? ये सारी चीजें जो चल रही हैं देश में, वो पूरी तरीके से नुकसानदेह थी, जनता के अहित में थी। इसलिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आज सुमोटो लेने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है और अभी मैं उनके घर भी जाऊंगा, आप लोगों के माध्यम से मैं बोल भी रहा हूँ।
और उसके साथ में पिटीशन की कॉपी लेके जा रहा हूँ कि आज इस मामले को मतलब डायरेक्शन दे इंडिगो को, खासकर कि जो जनता जैसी फंसी है उनको जो भी स्टेप्स लेना है पहले उनको व्यवस्थित कर दे, उसके बाद जो स्टेप्स कंपनियों को करना है अपने हिसाब से करेंगे। या एक पैरेलल नोटिस देने की जरूरत थी, कंज्यूमर्स को किस तरह से पीड़ित किया जा रहा है, उनको बिना फ्लाइट डिले दिखाया गया, फिर उसके बाद पूरे डिस्प्ले बोर्ड को बंद कर दिया जाता है, उनको कोई इंटीमेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर संक्षिप्त में अगर पूछें तो आपकी प्रेयर कि चीफ जस्टिस आज इसमें सुमोटो ले। दूसरा, इंडिगो की जो कंपनी अभी पूरी फ्लाइटें लगभग 1000 जो ऑफिशियल डेटा दे रहे हैं 1000, बाकी जनता कह रही कि 1600 है, तो उसको तत्काल अभी चालू करवा दे, फिर उसके बाद उनको जो भी करना है वो अपना करते रहेंगे। और किसी भी चीज को बंद करने से पहले उनके ऊपर इस तरह से कुछ ऐसे कोर्ट डायरेक्शन दे कि कोई भी कंपनी इस प्रकार से फ्लाइटों को बंद नहीं कर सकती है बिना कंज्यूमर को बिना नोटिस दिए। और इसके साथ में कोई भी कंपनी यदि इसको करती है जैसा कि इंडिगो ने किया है उदाहरण स्वरूप में, तो उसके ऊपर हैवी कॉस्ट और पेनल्टी लगनी चाहिए। तो सुना आपने कि उन्होंने बताया है, वकील नरेंद्र मिश्रा ने बताया है कि यात्रियों के मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 21 का जो है वो उल्लंघन है, ये गंभीर उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 में जीवन और गरिमा का अधिकार है और ऐसे में इसका गंभीर उल्लंघन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने त्वरित इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। इधर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, तमाम एयरपोर्ट से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मामला गरमाते जा रहा है, गंभीर होते चला जा रहा है, यात्रियों का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। पटना एयरपोर्ट की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पटना एयरपोर्ट की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर जो विदेशी यात्री हैं वो फंसे हुए हैं, वो परेशान हैं, उन्हें कोई सूचना नहीं दी जा रही है। तो पटना एयरपोर्ट का क्या हालचाल है देखिए और यात्रियों की सुन लीजिए। जो विदेशी यात्री हैं जो बता रहे हैं कि वो आए थे लेकिन किस तरह से वो फंस गए हैं, तो सुन लीजिए। तो वो नहीं जानता है, कैंसिल हो गया, क्या सुविधा हो रही है आपको? हमारा बहुत असुविधा है। हम लोग कैसे जाएगा अभी क्या जाने का कोई हमारा मौका नहीं है, क्या लेकर जाएगा। वो ट्रेन का भी अभी टिकट कंफर्म नहीं मिलेगा, इतना दूर हम लोग कैसे जाएगा, जनरल में जा नहीं सकेगा, इसीलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी क्या बात हुआ कुछ? वो बोलता है कुछ बोल नहीं सकेगा, कैंसिल है बोलता है। अभी वही लोग किसी तरह का फ्लाइट का अरेंजमेंट करके नहीं दे रही है, कोई अरेंजमेंट नहीं करता है। बहुत हम कोशिश कर रहा है, मेहरबानी से बोला है, वो लोग नहीं मानता है, नहीं हुआ, नहीं है। पूरा एयरपोर्ट बंद है, कलकत्ता को एयरपोर्ट पूरा बंद है बोल दिया है। वही है, कोई शुरू हमको कोई अरेंजमेंट करो, हम बोला है, वो बोलता है नहीं होगा सर, नहीं होगा बोलता है। कोई अलग से चार्जेस वगैरह भी मांगा गया है? कोई अलग से चार्जेस भी मांगा गया है कि कोई चार्जेस पे कीजिए कि जाने के लिए? नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं है। सारे लोग जो आपके साथ में हैं, जो पीछे सब आपके साथ में ही है? सब हम लोग को है, ये 19 आदमी है हम लोग, सब मिलके। कहाँ के लिए फ्लाइट ले रहे थे? हम लोग कलकत्ता या अगरतला तक, यहाँ से कोलकाता, यहाँ से कलकत्ता से अगरतला तक हम लिया है। ये तो क्या नाम है सर? इंडिगो। नहीं, आपका नाम क्या है? हमें ज्ञानज्योति बिक्कू, ज्ञानज्योति बांटे, ज्ञान ज्योति। हम त्रिपुरा में रहना है, कांचनपुर दसदा डिस्ट्रिक्ट, कांचनपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो सुना आपने, तो ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीर आपने देखी और सुनी। ये अमूमन जो हाल है इससे ज़्यादा बुरा हाल है तमाम बड़े एयरपोर्ट्स का, चाहे दिल्ली के एयरपोर्ट हो, चाहे मुंबई का एयरपोर्ट हो, या फिर अहमदाबाद हो, या फिर हैदराबाद हो। तमाम जगहों से ये रिपोर्ट्स आ रही है कि फ़्लाइट धड़ाधड़ कैंसिल हो रहे हैं और यात्रियों की परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।